हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आपका ये समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं बच्चों। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम रैंडम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि सेट से रिलेटेड ये टॉपिक है आपके पास। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अब क्वेश्चन 18 है। इसमें आपको सेट ए दिया है और आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। कितने इसके प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं, ये आपको पता लगाने की कोशिश करना है। चलिए इसको नोट करके सॉल्व। तो ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, अगला वाला पार्ट भी देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एक्स क्या है, एन स्क्वायर। और एन की वैल्यू क्या क्या है, पहले तो इसको नॉर्मली आप ऐसे लिखेंगे, 18 है। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म है ना, और आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सेट ए है तो आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एंड 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, ये एलिमेंट्स। अब इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है, वो पॉसिबिलिटी बतानी है। चलिए, तो ठीक है, देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं तो एक तरीका है हमारे पास। इसके एलिमेंट्स कितने हैं ये बताइए मुझे। इसके एलिमेंट्स 3 हैं। तो अगर मैं 2 रेज टू द पावर 3 करता हूं और उसमें से एक माइनस कर देता हूं, तो वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब कौन से प्रॉपर सेट्स होते हैं, देखिए प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। अब ये तो कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसका डायरेक्टली भी अगर आप निकालेंगे तो इजीली आप निकाल सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर ज्यादा एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं तो इस तरीके का यूज कर सकते हैं आप। अब इसके सेट्स देखिए, कौन से सबसेट हो सकते हैं। एक तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा एम्प्टी सेट लिख देता हूँ। एक जिसका एलिमेंट 1 हो, 4 हो, इंडिविजुअल जो ये एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट का एलिमेंट सिर्फ 1 है, वो भी तो इसका सबसेट हुआ क्योंकि इस सेट का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद अगर मैं ये लिखता हूँ 1 4, तो 1 एंड 4 भी इसमें प्रेजेंट है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। 1 एंड 9, फिर 4 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सबसेट। यही तो हमने पता लगाया था इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने। देखते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूं तो यहाँ पे एक सेट है 3 है 7 जिसके एलिमेंट्स हैं, एंड एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 7 8 10। और पूछा गया, बोला गया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होंगे तो इसको मैं सबसेट बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। देखिए, 3 है, ये इसको बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। 6 इसको बिलोंग नहीं करता बच्चों, तो आप बोल सकते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो फॉल्स क्लेम हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अगला देखिए, एक सेट है ए
जिसमें बोला गया है x such that x square plus 4x minus 21 equals to 0 and x belongs to natural। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं x की, ये आपको चेक करना है। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो देखिए प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4 आ गया, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 आ गया। तो x कितना आ गया, ये आ जाता है x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 7 यहाँ पे आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, यहीं पे कर देता हूँ। कितना आ जाएगा, ये x प्लस 7 कॉमन आ गया और ये हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -7 एंड x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -7 और 3 है। अब आपको ये बोला गया है A इज सबसेट ऑफ B, क्या ये सही है या गलत? पहले आप A के एलिमेंट्स लिखिए, सेट A के एलिमेंट्स लिखिए, फिर सेट B के एलिमेंट्स लिखिए, तब आपको बता। ठीक है, तो अब क्या मैं इसके एलिमेंट लिख सकता हूं? देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, इसमें ये बोला गया है, यहाँ पे ये रहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है -7? बिल्कुल नहीं है नेचुरल नंबर। तो इसका एलिमेंट सिर्फ 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा फर्स्ट वाला पार्ट। सेट ए का एलिमेंट सिर्फ 3 है। सेट बी का एलिमेंट क्या है? सेट बी का एलिमेंट है -7 और 3। और इसमें बोला है कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इज इट ट्रू? प्रॉपर सबसेट मतलब A सबसेट होगा B का, लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, A B के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से, तो A इज सबसेट ऑफ B, है ना, क्योंकि ये 3 है। 3 बिलोंग्स टू सेट B और A को भी बिलोंग करता है, तो इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। क्या हो गई? ट्रू हो गई। समझ में आया? तो देखिए सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। डाउट है तो अभी यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन नोट कीजिए। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए अब बाकी के 2 पार्ट्स कर लेते हैं। सिंपल हैं, इजी हैं ये भी। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मस्ट कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स। जो सेट ए में एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो भी होने चाहिए यूनिवर्सल सेट में, यानी 179। जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 2, 4, 6, ये भी प्रेजेंट होने चाहिए। और जो सेट सी के एलिमेंट हैं 0, 2, 4, ये भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं, यानी अगर मैं करता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे यूनिवर्सल सेट में, तो ये यूनिवर्सल सेट कहला देगा। यही बोला है ना, इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल 3 सेट्स। इसको चेक करते हैं। देखिए 0, 1, 2, इसमें भी है, इसमें भी है 2, है ना। फिर 2 के बाद 4, यहाँ यहाँ 4, फिर 6, ये रहा 7, 9, हो गए सारे एलिमेंट्स। क्या ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है? 0, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 9, बाकी एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। अगला देखिए फोर्थ, इसमें बोला है
कि जो ये 6 है, दिस बिलोंग्स टू सेट 4 5 6 7। तो ये देखिए एक सेट दे रखा है, ये सेट इस सेट का एलिमेंट है, ये बोल रहा है। बिलोंग्स टू मतलब इसमें बिलोंग करता है। तो देखिए ये एज इट इज अगर दे रखा है तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये इसको बिलोंग करेगा। अगर खाली 6 लिखते ना कि देखिए अगर ऐसा लिखते 6 बिलोंग्स टू सेट 4 5 6 7, तब तो ये फॉल्स हो जाता। लेकिन ये जो सेट 6 है ये तो बिलोंग करता है इसको, ये इसका एक एलिमेंट है सेट का, तो ये आपका ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? कंडीशन में ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होती। नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ पे करने वाले। अब क्या आपको यूनियन फाइंड आउट करना आता है सेट्स का? अगर यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ए और बी दो सेट्स गिवन है, इनका आपको निकालना है यूनियन। यूनियन मतलब क्या हुआ कि भाई सेट ए के जो एलिमेंट हैं और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो दोनों ही उसमें प्रेजेंट होंगे, बस हम रिपीट नहीं करेंगे। दैट इज यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूनियन की बात करी जाए तो देखिए ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल आपको पता है ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता फर्स्ट, बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स देख पा रहे हैं आप क्या हैं? ए ई आई ओ यू, और बी के एलिमेंट है ए सी डी। ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई आई ओ यू, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो मैं रिपीट भी नहीं करूंगा, ये ए इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है दो बार लिख दूंगा मैं, एक ही बार लिखना है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में है ए के एलिमेंट ये हैं, बी के ये हैं। अगर ए यूनियन बी आपको करना है तो वन, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट एलिमेंट्स आने चाहिए विदाउट रिपीटिंग। तो 1 हो गया, 2 हो गया सेट बी से, फिर सेट ए से 3 आ गया, सेट ए से 5 आ गया। ठीक है, यहां तक आप नोट कर रहे हैं। अगला देखिए, थर्ड पार्ट है ए क्या है? ए इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर थर्ड को देखा जाए तो इसमें क्या है? सेट ए। सेट ए बताइए क्या है? x such that x is a natural number and x is greater than 1 smaller than equal to 5। नेचुरल नंबर जो एक से बड़े हैं 2 3 4 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये हो जाएंगे। सेट बी के एलिमेंट्स लिखिए। अब सेट बी में x such that x is a natural number and x is greater than 5 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यानी 6 7 8 9 और 10। अगर मैं इनका यूनियन करता हूं ए यूनियन बी, तो सभी एलिमेंट्स लिखने होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे, डाउट है तो पूछ। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अब बात आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। ठीक है, अगर आपके पास सेट्स हैं और उसका इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए। सेट ए है, सेट बी है,
इनका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट्स में कॉमन प्रेजेंट है, ठीक है, वो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब वो एलिमेंट सेट ए में भी होना चाहिए, सेट बी में भी होना चाहिए, तभी हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकाल पाते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है। जैसे यूनियन का यू बनाते हैं हम, इंटरसेक्शन में उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे निकालेंगे, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 9, तो बी के एलिमेंट्स देखेंगे जो ए में भी प्रेजेंट हो, 3 ये रहा, 3 ये रहा, तो 3 दोनों में प्रेजेंट है वो लिख लेंगे। फिर और कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 दोनों में प्रेजेंट है, तो ये 9 आ जाएगा। बस ये होंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, समझ में आ रहा है। अब अगर हम सेकंड पार्ट भी देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, ए ई एफ जी और बी है क्या, खाली एम्प्टी सेट है। तो देखिए एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। मतलब अगर ये सेट बी का पार्ट है एम्प्टी सेट, तो सेट ए में भी ये प्रेजेंट होगा। मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे फाइंड आउट करूं तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए मैं ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखूंगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर थर्ड पार्ट देखें हम, तो तीसरे पार्ट में क्या दिया गया है, x such that x is equal to 3n and n belongs to integers, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, फिर जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, और फिर इनको हम सॉल्व करें। तो ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स लिखना चाहूँ, तो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे जो 3 के मल्टीपल हैं, है ना। तो जैसे 1, 3 इंटू 1 1 हो गया, फिर 3 इंटू 2 6 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर सेट बी देखा जाए तो ये 4 के मल्टीपल। तो अगर इनका इंटरसेक्शन है मतलब जो कॉमन होंगे, कॉमन कौन से होंगे, मल्टीपल ऑफ 12, 12 24 36 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे दिया गया है कि x such that x belongs to 12n, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको, ये आपके इंटरसेक्शन के। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, सबसेट से लेके फिर इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन ऑफ सेट्स हो गए, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।